समझ आ चुके हैं। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आज मार्जिनल कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि इन रेशियोज का एक्चुअल मतलब क्या है। ये स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट आपको क्या बताती है कि आपके बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आप कितना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन तक आप आ जाएंगे। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते ही आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आ जाएंगे। कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के आप ध्यान से देखिए, यही ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आपको दो रास्ते बताती है। पहला, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, या फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसी फिक्स्ड कॉस्ट को वापस ऐड कर दीजिए जो आपने कंट्रीब्यूशन से माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक लाने के लिए इस्तेमाल किया था। यानी अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तब भी आप कंट्रीब्यूशन तक पहुंच जाएंगे, और अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तब भी आप कंट्रीब्यूशन तक पहुंच जाएंगे। आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट रेशो पर, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, एब्रिविएट किया जाता है पीवी रेशो के तरीके से। कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये रेशो आपको बताती है कि आपके बिजनेस का कितना प्रॉफिट, आपको कंट्रीब्यूशन जितना भी आप सेल कर रहे हैं उसमें से कितना आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके सेल्स की परसेंटेज में है। इसीलिए इसको सीएस रेशो भी कहते हैं और मार्जिनल रेशो भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आपको कैलकुलेट करना हो अगर यही पीवी रेशो को दूसरे स्टैट्स और फॉर्मूला से, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने अभी मेरे से सुना कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन पता लगाना है तो आप कंट्रीब्यूशन कैसे पता लगा सकते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके या फिर फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके। सो another alternative we are going to use here to calculate PV ratio. सेल्स में से इसी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे कंट्रीब्यूशन लिखने की जगह पर और अपॉन में सेल्स इनटू 100 कर देंगे, देन आल्सो विल बी अराइविंग एट पीवी रेशो। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला, वही उसी सिंपल फॉर्मूले को जहां कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, पहला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में सेकंड फॉर्मूला लिख कर भी अपॉन में सेल्स करूंगी इनटू 100 करूंगी तभी भी पीवी रेशो आ जाएगा। तो सवाल ये उठता है हम दो फॉर्मूला क्यों लर्न कर रहे हैं अल्टीमेटली। कई बार क्वेश्चन में आपको बेटा गिवन होता है कंट्रीब्यूशन गिवन होगा, वेरिएबल कॉस्ट गिवन होगा, या फिर आपको सेल्स गिवन होगा डायरेक्टली और वेरिएबल कॉस्ट गिवन होगा, तब तो आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन क्या करेंगे तब जब आपके पास सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट गिवन होगा, तब कैसे ये पीवी रेशो को कैलकुलेट किया जाएगा? तब आपको कैलकुलेट करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100 करना होगा। इट विल बी एज सिंपल इजी, और आपको कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा आपका और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ये वही फॉर्मूला है जो आपने अभी 2 सेकंड पहले मुझसे यहाँ पर पढ़ा था पीवी रेशो का, उसी का अनदर फॉर्म में। तो इसका डेरिवेशन लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन की जगह पर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख दीजिए एज पर द क्वेश्चन सिचुएशन। अगर आपको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एक और छोटा सा कंक्लूजन बताती हूँ आपको, काफी हेल्प करेगा आपकी। अगर किसी भी क्वेश्चन में पीवी रेशो आपका 40% आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका पीवी रेशो 40% आता है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है सेल्स का 60% होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन मैं इसका बेसिक बैकलॉग रीजन आप लोगों को डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, पीवी रेशो अगर आपका 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशो आपका 60% रहेगा। आपको याद है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, हम वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये उसी कंसेप्ट को लेकर है, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाता है। पीवी रेशो आपको बताता है कि आपने प्रॉफिट का कितना परसेंट है सेल्स का, अल्टीमेटली इनटू 100 कर दिया आपने। जब आपने प्रॉफिट की रेशो निकाल दी तो बची हुई रेशो किस चीज की रहेगी? वेरिएबल कॉस्ट की। सो अल्टीमेटली दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इवन अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को स्पेशली। बीईपी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट रेशो, आपको दो तरीके से कैलकुलेट करने को क्वेश्चन में आ सकते हैं, इन यूनिट्स और इन वैल्यू। हमने पिछले बार भी कंसेप्ट पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, ये फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर बीईपी रेशो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कितना समय लगेगा मुझे या कितना यूनिट बेचना पड़ेगा मुझे इस फिक्स्ड कॉस्ट को कंप्लीटली कवर करने में अपने बिजनेस से,
तो मैं क्या करूंगी, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है। ब्रेक इवन पॉइंट को इन यूनिट्स हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम इसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल बी एट ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू पर। ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए देयर इज अनदर फॉर्मूला। जब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स गिवन होगी तब हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे एंड विल बी एट बीईपी रेशो इन वैल्यू। बीईपी इन वैल्यू का मतलब क्या है एक्चुअली में, अल्टीमेटली मुझे कितना सेल्स का रेवेन्यू कम से कम चाहिए ताकि मैं अपने बिजनेस का कॉस्ट रिकवर कर पाऊँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअली में है क्या, इट इज इन एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यूज व्हाटएवर वी हैव कैलकुलेटेड। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड ब्रेक इवन सेल्स, यानी ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर सेल्स तक मैंने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस करेंगे, वी विल बी एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कंप्यूट करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है जिसमें प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं पीवी रेशियो से एंड वी अराइव एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। आ जाते हैं आगे इसके कैलकुलेशन पर। अगर हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो, लेट्स सी हाउ वी विल। एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट को जो कि इन वैल्यूज है उसे माइनस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए एक्चुअल सेल्स से, इनटू 100 करना मत भूलिएगा क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज यू आर कैलकुलेटिंग रहेगा। आ जाते हैं इस पर कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। अब मान लीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा रेक्टिफाई करना है, हमें इसे और इम्प्रूव करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम वेरिएबल कॉस्ट को और लोअर कर सकते हैं। हम ट्राई कर सकते हैं हम अपने लेबर को कम पैसे देने पड़े, रॉ मटेरियल को कम कॉस्ट पर एक्वायर करने की कोशिश कर सकते हैं, ओवरहेड्स को हमें कम रिड्यूस करना, यानी कॉस्ट कंट्रोल करके अल्टीमेटली इंक्रीज कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस को अगर हम चाहें मार्केट में अपने कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस को इंप्रूव कर देते हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ सेल्स यानी ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लाइकवाइज एग्जाम्पल ऑफ पार्ले जी, उन्होंने अपना कॉस्ट बहुत मिनिमम रखा था लेकिन उन लोगों ने अपना मार्केट कैप्चर बहुत ज़्यादा कर रखा था, इसीलिए उन लोगों को अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता था। आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जो हमारा अनप्रॉफिटेबल आउटपुट है, यानी हमारा जो एक अनप्रॉफिटेबल यूनिट है उसको सरोगेट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्रॉफिटेबल मान से, ताकि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और अच्छे से इम्प्रूव हो सके। आज के सेशन में हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए कर दिए हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल सजेस्ट पर्सनली कि आप लोग इन्हीं सारे फॉर्मूलाज को 10 टाइम्स लिखकर दोबारा से प्रैक्टिस करें। पार्ट 3 वीडियो में अपने एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलिएगा, नोट्स लेना मत भूलिएगा और अपने स्पेशल कमेंट्स और फीडबैक्स यहाँ पर मेंशन करना मत भूलिएगा। अपने डाउट्स और क्वेरीज के लिए यहाँ नीचे लिखे नंबर पर आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल विश कि आप लोग आने वाली सारी वीडियोस को भी ध्यान से